आज स्टार्ट करते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक हमने पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें क्या थे न्यूरॉन्स, इसमें क्या है हमारे हार्मोन्स। तो सबसे पहले आता है ग्लैंड। क्या होती है ग्लैंड? क्या होती है ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोड्यूस भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं सिक्रेशंस को। ग्लैंड्स क्या होती है ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सिक्रेशंस को बना भी रहे हैं और रिलीज भी कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होती है? डक्ट प्रेजेंट होती है। तो जो सिक्रेशंस होती है वो ऐसे पोर होती है यहाँ से। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती कौन कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड्स होगी, मेमोरी ग्लैंड्स होगी, स्वेट ग्लैंड्स होगी और भी बहुत सारी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जिनके अंदर डक्ट एब्सेंट होती है, डक्ट नहीं होती है। डक्टलेस ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? एंडोक्राइन को। ये क्या करती है? डायरेक्टली जो इनकी सिक्रेशंस होती है डायरेक्टली उसको पोर कर देती है ब्लड में। एंडोक्राइन में क्या होता है? डायरेक्टली पोर देयर सिक्रेशंस इनटू ब्लड, और वो सिक्रेशंस होती क्या है? हार्मोन्स। उसके बाद है हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन को मिक्स्ड ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती है। पैनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी। गोनाड्स में भी टेस्टिस और ओवरी कौन सी ग्लैंड्स होती है? हमारी हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स। ठीक है, पढ़ते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ये आ जाएगी किस अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? तो ट्रेस अमाउंट में होते हैं हार्मोन होते हैं। कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती है, डक्ट नहीं होती है। डायरेक्ट कहां पे पोर करती है सिक्रेशंस को? ब्लड में। ठीक है, तो हार्मोन तीन टाइप के होते हैं, प्रोटीनेसिस, स्टेरॉइड्स और बायोजेनिक अमाइंस। तो प्रोटीनेसिस जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्लाज्मा प्रोटीनेसिस से किससे बनी है? प्रोटीन से। प्रोटीन वाटर सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। प्रोटीन वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल है यहाँ हमारा हार्मोन है, हार्मोन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। किसकी बनी हुई होती है? लिपिड बाइलेयर की। लिपिड बाइलेयर की होती है तो क्या होगी? हाइड्रोफोबिक होगी। तो जो हार्मोन होता है यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो हार्मोन कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पे इससे अटैच हो जाता है, पास नहीं करता है मेम्ब्रेन को। तो इसमें बनी किससे है? फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और होते एग्जांपल क्या क्या है इसके? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसी को क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। और ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोल देते हैं इसको। तो ये है इसके एग्जांपल प्रोटीनेसिस के। प्रोटीनेसिस वाटर सोल्यूबल है, किससे बना है? प्रोटीन से। हार्मोन है ये, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आता है, पास नहीं करता है मेम्ब्रेन को, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी होती है? हमारी लिपिड बाइलेयर की बनी, हाइड्रोफोबिक होती है। कौन कौन से आएंगे? एडीएच, वैसोप्रेसिन, ग्लूकागोन और ऑक्सीटोसिन। उसके बाद है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स किसके डेरिवेटिव होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के। तो ये कैसे होंगे? ये क्या मेम्ब्रेन किसकी है? लिपिड बाइलेयर की। लिपिड बाइलेयर की है तो ये किसके डेरिवेटिव है? कोलेस्ट्रॉल के। तो ये पास कर जाएंगे मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन को पास कर जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है? ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते किस किस में? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। तो इसमें पास कर जाते हैं, उसमें पास नहीं करते। उसमें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होते हैं। फिर आते हैं बायोजेनिक अमाइंस। बायोजेनिक अमाइंस क्या होते हैं? किसके डेरिवेटिव होते हैं? अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है हमारा? वाटर सोल्यूबल। तो ये भी क्या हो जाएंगे? वाटर सोल्यूबल। इनमें भी क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे इसमें क्या हुआ? बायोजेनिक अमाइंस में भी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें आता है टायरोसिन। टायरोसिन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? जिनमें बेंजीन रिंग होती है। तो टायरोसिन किस किस को सिक्रेट करेगा? थायराइड, मेलानिन और कैटेकोलामाइंस। और दूसरा जो कैटेकोलामाइंस होता है उसमें कौन कौन से होते हैं? एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन। उसके बाद है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो होता है वो भी एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है। तो ट्रिप्टोफैन किसको करता है? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को। ठीक है, प्रोटीनेसिस वाटर सोल्यूबल है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं, इनमें पास कर जाता है। किसके डेरिवेटिव है? कोलेस्ट्रॉल के। मेम्ब्रेन किसकी? हमारी लिपिड बाइलेयर की, तो वो उसको पास कर जाते हैं। होता किस किस में? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन।
इसमें टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन दो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इनमें भी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। टायरोसिन किसको? थायराइड, मेलानिन, कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस में कौन कौन से आएंगे? एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन। ट्रिप्टोफैन में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। ठीक है। उसके बाद है हार्मोन एक्शन। जो हार्मोन हमारे वो काम कैसे कर रहे हैं, जो वाटर सोल्यूबल है वो क्या करते हैं, जो फैट सोल्यूबल है वो क्या करते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल में ये क्या हमारा हार्मोन। तो हार्मोन क्या है? इसमें प्राइमरी मैसेंजर है। वाटर सोल्यूबल जो होते हैं उनको सेकेंडरी मैसेंजर की नीड होती है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करने के लिए। हार्मोन क्या है? प्राइमरी मैसेंजर। पास इसको करता नहीं है, पास नहीं करेगा क्योंकि वो क्या है? वाटर सोल्यूबल। और मेम्ब्रेन कैसी है? हमारी लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे रिसेप्टर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं इसमें। तो ये क्या बनाएगा? एक एटीपी जो है हमारा, एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करेंगे। किसकी हेल्प से? एडिनाइलिल साइक्लेज की हेल्प से। एटीपी को किसमें कन्वर्ट करेंगे? सीएमपी, साइक्लिक एएमपी। किसके हेल्प से करेंगे? एडिनाइलिल साइक्लेज। और ये जो कैंप होता है ये क्या होता है? हमारा सेकेंडरी मैसेंजर होता है। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या शो करता है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। ठीक है। हार्मोन क्या है? प्राइमरी मैसेंजर है, पास करेगा नहीं। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। तो क्या करेंगे? जो एटीपी होती है उसको एडिनाइलिल साइक्लेज की हेल्प से सीएमपी में कन्वर्ट करेंगे, साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी क्या होता है? हमारा सेकेंडरी मैसेंजर होता है। और ये क्या करता है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। उसके बाद जो फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल जो होते हैं हार्मोन पास कर जाते हैं क्योंकि वो किसके डेरिवेटिव होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के। मेम्ब्रेन कैसी? हमारी लिपिड बाइलेयर की है। तो वो क्या कर जाते हैं? क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को। तो वहां पे क्या बनता है? एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। हार्मोन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो किस में एंट्री करता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या है? हमारा डीएनए। डीएनए से जाके मिलता है वो डीएनए यहाँ से क्या कराता है? फिर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कराता है तो क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए बाहर जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन। और जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? पास कर देता है, मेम्ब्रेन को पास कर देता है। तो क्या होगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। किसमें एंट्री करेगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या है? हमारा डीएनए। डीएनए के साथ मिलके ट्रांसक्रिप्शन कराएगा उसका, तो क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए बाहर क्या बनाएंगे? प्रोटीन। और प्रोटीन जो होते हैं वो क्या शो करेंगे? हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस को? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस का ओरिजिन कैसा होता है? एक्टोडर्मल। कैसा ओरिजिन होता है? एक्टोडर्मल। होता कहाँ पे? ये जो फोर ब्रेन होता है हमारा, फोर ब्रेन का जो डाइंसेफेलोन पार्ट होता है वहां पे होता है हाइपोथैलेमस। फीचर क्या होते हैं? ये एनाटॉमिकल कनेक्शन है नर्वस सिस्टम के बीच और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच। एनाटॉमिकल कनेक्शन है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच। ठीक है। तो इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं और इनहिबिटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सीआरएच, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और एमआरएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी रोक देगा उसके काम को, चुपचाप बैठ जाओ, अब नहीं करना तुझे कुछ। तो इनहिबिटरी हार्मोन क्या होता है? जीएचआईएच, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन और मेलानोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन। तो टोटल हार्मोन कितने हो गए हाइपोथैलेमस में? 9 में से 6 क्या है? रिलीजिंग हार्मोन है और 3 क्या है? इनहिबिटरी हार्मोन। कौन कौन से है? जीएनआरएच, जीएचआरएच, पीआरएच, सीआरएच, पीआरएच, एमआरएच। ये क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटरी कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन और मेलानोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है। पिट्यूटरी से स्टार्ट करेंगे कि उसमें कौन से हार्मोन होते हैं, कहाँ कौन से सीक्रेट हो रहे हैं, कौन किसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। थैंक यू।